भारत देश को योग, ध्यान, आध्यात्म, रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसे हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में शोध जारी है। चमत्कार और विज्ञान की ऐसी अजीब बातें हैं जिनमें से कुछ की वैज्ञानिक पुष्टि होने के बाद उन पर अब सहज ही विश्वास किया जाने लगा है। आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कर्ण का कवच कुंडल महाभारत के बाद कहाँ गया, उसे किसने धारण किया या फिर वो अभी भी इस पृथ्वी पर ही है। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। महाभारत की कहानी में बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनकी कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। कर्ण, जिन्हें अंगराज कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे ही एक योद्धा थे। सूर्यदेव और कुंती के आध्यात्मिक पुत्र होने के बावजूद आजीवन उन्हें सूत पुत्र कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण को कभी भी वह मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे। कर्ण के विषय में यह कहा जाता है कि वे इस संसार के सबसे बड़े दानवीर रहे। यही वजह है कि आज भी कर्ण के नाम के आगे दानवीर विशेषण के तौर पे प्रयोग किया जाता है। सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म एक विशेष कवच और कुंडल धारण कर हुआ था, जिसे पहनकर वे अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त कर देते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण कर्ण के इस कवच और कुंडल की शक्ति को भली भांति जानते थे। उन्हें पता था कि जब तक कर्ण की देह उनसे रक्षित रहेगी, उसे हरा पाना संभव नहीं है। इसके समाधान हेतु उन्होंने इंद्रदेव को ये आदेश दिया कि वे कर्ण से कवच और कुंडल हासिल करें। इंद्रदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास पहुँचे और उनसे कवच और कुंडल दान में मांगे। इंद्रदेव की इस चाल को जानते हुए भी कर्ण ने सूर्य के आशीर्वाद को अपनी देह से अलग कर ब्राह्मण के रूप धारण किए इंद्रदेव को सौंप दिए। इस घटना के बाद ही उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद युद्ध के दौरान कर्ण को परास्त कर पाना संभव हो सका। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी से लगभग हम सभी परिचित हैं, लेकिन जब इंद्रदेव कर्ण की कवच को लेकर चले गए, उसके बाद उनकी कवच और कुंडल का क्या हुआ, वे कहाँ गए, इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कहानी जो इस घटना के बाद घटित हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने कर्ण के उस रक्षा कवच को छल से प्राप्त किया था। इस वजह से ही वो वापस उसे स्वर्ग नहीं ले जा सके। उन्होंने उसे समुद्र किनारे कहीं छिपा दिया। दोस्तों, चंद्रदेव ने इंद्रदेव को उन्हें छिपाते हुए देख लिया था, तो वो उसे प्राप्त करने की होड़ में शामिल हो गए। तब समुद्रदेव ने उन्हें कवच और कुंडल ले जाने से रोका। तब से लेकर अब तक सूर्यदेव और समुद्रदेव उस अद्भुत कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्हें पूरी उड़ीसा के निकट किसी समुद्र तट पर छिपाया गया है। आज तक कोई उस तक पहुंच नहीं सका। कर्ण के कवच और कुंडल से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।